नेमिसे सूतमासीनम् अभेवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वाद कुशलः सोनको ब्रवीत् कुशलः सोनको ब्रवीत् अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम् मम कर्ण रसायनम्। तो देखो श्री सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं और सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि कथा श्रवण कर रहे हैं। तो ये कथा हो कहाँ रही है? नेमी सारण्य की परम पावन भूमि पर, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के अंदर नेमी सारण्य परम पावन क्षेत्र है। वहां पर 88,000 ऋषि मुनि रहते हैं। तो उन ऋषि मुनियों के हृदय में ये भावना जागृत हो गई, या समझ लो कि संतों के हृदय में ये भावना हमेशा जागृत ही रहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संत हृदय नवनीत समाना कहा कविन्न पर कहहि न जाना निज परताप द्रवहि नवनीता पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। तो संतों के हृदय की ये भावना है, हे प्रभु संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, सारे संसार का मंगल हो, संसार में जितने भी जीव हैं सब सुखी रहें, सब जीव धन धान्य से भरपूर रहें, सभी जीवों के जीवन में निरोगी काया को प्राप्त रहे। तो ये किसकी भावना है मैया? ये संतों की भावना है। संत वही है जिसकी ऐसी भावना हो गई। संत वो नहीं है कि साड़ी एक आंख फूटे ते हुने ही फूट जाए, लेकिन आ दूजे दी ते दोनों फूटनी चाहिए। साड़ा एक हाथ बढ़िया जाए ते हुने ही बढ़ जाए, लेकिन ए देते दोनों ही बढ़ के छड़ना। साड़ी एक टांग एक लात टूटे ते हुने ही टूट जाए, लेकिन ए दी ते मैं दोनों तोड़ के ही छड़नी। वो देखो तो सही, सानू 30-40 वर्ष हो गए इत्थे रहंदे रहंदे ते असी ते कदी स्विफ्ट डिजायर तो उत्ते अजी तक वधे ही नहीं अगे। ते अगला बंदा जेड़ा 5 साल पहले आया ते इन्ने ते इनोवा गड्डी निकाली। और साडा करते इन्ना वधिया नहीं बनया ते इन्ने ते वधिया 1.5-2 करोड़ दी कोठी पाली। तो देखो संसार वालों की ऐसी भावना होती है, संसार वाले बस एक दूसरे को देख करके जलते रहते हैं, आपस में ईर्ष्या करते रहते हैं, और उसी कारण उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती। तो भगवान की कृपा किसके ऊपर होती है कि परहित बस जिनके मन माही तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही
दूसरे के कल्याण की भावना, दूसरे की उन्नति की भावना, दूसरे के उत्थान की भावना। यदि कोई चढ़ाई चढ़ रहा हो या कोई उन्नति कर रहा हो तो भैया उसे थोड़ा सा सहारा हमें अवश्य देना चाहिए। जे असी सहारा नहीं भी दे सकते ते कम से कम कोई चढ़ रहा है या आगे दौड़ रहा है, जा रहा है, तो कम से कम उसकी टांग पकड़ करके तो मत खींचो। लेकिन भैया हम सबका ऐसा स्वभाव होता है कि यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो हम लोग उसकी टांग पकड़ करके खींच लेते हैं। ओ तेरी इन्नी मजाल, तेरी इन्नी हिम्मत, तू साढ़े तो अगे कितना चल जाएगा भाई। इधर जिथों काम शुरू कीता सी उत्थे ही लाके खड़ा कर देते। तो इसीलिए हम लोग संत नहीं बन सकते, इसीलिए हम लोग महापुरुष नहीं बन सकते, इसीलिए हम लोग महात्मा नहीं बन सकते। साड़ी भावना जिस दिन बदल जाएगी उसी दिन हम लोग कपड़ा चाहे सफेद पहने, पीला पहने, नीला पहने, भगवा पहने, काला पहने, जो भी पहने, लेकिन भावना का खेल है। जिस दिन भावना बदल जाएगी, संत वाली भावना हमारे अंदर आ जाएगी। भले ही हम किसी को कमा करके रोटी न खिलाएं, लेकिन अपने घर में बैठ करके कम से कम इतनी प्रार्थना तो भगवान से कर ही सकते हैं कि हे प्रभु सानू पामे तुसी थोड़ा कट दे दो, तुसी कम दे दो, लेकिन साडे पड़ोसी नू साडे तो थोड़ा जा वध दे दो। साडा ते जेड़ा हाल हैगा वो हैगा ही, लेकिन साडे गवांडी दा, साडे पड़ोसी दा, साडे अगल बगल वाले दा दिन दूना रात चौगुनी तरक्की होनी चाहिए। ते साडी भावना जदों इदां दी हो जाती है ते तुसी सत्य मानो भगवान उसके ऊपर कृपा तो बाद में करते हैं, सबसे पहले तुम्हारे ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी भावना बदलने की आवश्यकता है। तो नेमी सारण्य में ये जो 88,000 ऋषि मुनि साधु संत बैठे हैं, इनकी भावना जब सारे संसार के कल्याण की हुई तो चूंकि अब ये ऋषि मुनि सब ध्यान करने वाले हैं, माला जपने वाले हैं, तपस्या करने वाले हैं, तो इन्होंने विचार किया, सोचा कि तपस्या करने से, माला जपने से, ध्यान करने से, योग करने से तो केवल हमारा कल्याण हो सकता है। और अपना कल्याण करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। अपने पेट को भरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भिखारी भी मांग करके भर लेता है। लेकिन इंसान तो वही है जो स्वयं भी अपने पेट को भरे और अपने साथ साथ 10-20 का भी पेट भरने का मादा, माने दिल रखने वाला हो, हिम्मत रखने वाला हो, वही वास्तव में पुरुष है जो पुरुषार्थ करके 10 लोगों का पेट भरने की हिम्मत रखता हो। तो संत महापुरुषों ने सोचा, 88,000 ऋषि मुनियों ने सोचा कि ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे सारे संसार का मंगल हो, सारे संसार का कल्याण हो। तो नेमिसे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। तो देखो, जब ऐसी भावना हो जाती है तो भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं। भगवान ने उन सभी संतों की प्रार्थना सुनी और न केवल प्रार्थना सुनी अपितु महर्षि वेदव्यास जी के परम लाडले परम कृपा पात्र शिष्य श्री सूत जी महाराज के हृदय में प्रेरणा कर दी। और जिस अरण्य में, जिस नेमी सारण्य में वो 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं, वहां से श्री सूत जी महाराज का
गुजर ना हो गया। अब जैसे ही श्री सूत जी महाराज पधारे तो श्री सूत जी महाराज को देख करके समस्त 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज को प्रणाम किया, वंदन किया, अभिनंदन किया। लेकिन महाराज श्री सूत जी महाराज को तो बड़ी शर्म आ रही है, बड़ी हया लाज आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि इस नैमी सारण्य में रहने वाले ये जो ऋषि मुनि है ना, ये कोई साधारण नहीं है। किसी की उम्र लाखों वर्ष की है, किसी की 10 लाख वर्ष की है, किसी की करोड़ों वर्ष की है। और कई कई ऋषि मुनि तो महाराज ऐसे हैं कि जिनके जीवन में न जाने कितने इंद्र बदल गए। कई ऋषि मुनि तो ऐसे हैं कि जिनके जीवन में न जाने कितने ब्रह्मा बदल गए। कई ऋषि मुनि तो ऐसे हैं कि जिनके जीवन में न जाने कितनी चतुर्युगियां बदल गईं। लेकिन अभी भी वो एक ही शरीर से भगवान का भजन कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी, इतनी लंबी लंबी उम्र वाले साधु संत जब श्री सूत जी महाराज का स्वागत सत्कार करने लगे, वंदन अभिनंदन करने लगे, तो श्री सूत जी महाराज को बड़ा संकोच हुआ, बड़ी शर्म आई और हाथ जोड़ करके कहने लगे, अरे महाराज ये क्या कर रहे हो? यदि आप ऐसा करोगे तो हम पानी पानी हो जाएंगे और पानी बन करके बह जाएंगे। महाराज ऐसा मत करो, क्योंकि हम बड़े छोटे हैं और हम बड़े बालक हैं, आप बड़े बड़े सब महापुरुष हैं, हर तरह से आप हमसे बड़े हैं। तो ये मर्यादा है, ये परंपरा है कि कोई भी हमारा बड़ा हो, यदि वो हमको हाथ जोड़े, हमको प्रणाम करे और हम उससे उम्र में 10 साल 20 साल या 30 साल छोटे हैं, तो भैया शर्म तो आएगी, लाज तो आएगी। लेकिन शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने समझाया कि देखो महाराज, शर्म करवे की नेको जरूरत ना है। तुसी जे ये गल सोच रहे हो ना कि 80 बड़े ते तुसी निक्के हो, छोटे हो, ते सुनो तुहानू 80 समझा देंदे। देखो संसार में तो भले ही कोई उम्र से छोटा या बड़ा देखता हो, लेकिन हमारे आध्यात्मिक मार्ग में या आध्यात्मिक संसार में धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। महाराज संसार में कोई थोड़ा धन में बड़ा होता है, संसार में कोई थोड़ा बाहु बल में बड़ा होता है। महाराज संसार में कोई थोड़ा सा आयु में बड़ा होता है, लेकिन हमारी दृष्टि में तो सबसे बड़ा वही है जिसके पास भगवान के नाम का धन है, जिसके पास भगवान की कथा का धन है, जिसके पास भगवान के प्रेम का धन है, वही हमारी दृष्टि में सबसे बड़ा है। इसलिए हम अपने आप को बड़ा नहीं मानते, हम आपको बड़ा मानते हैं, क्योंकि जो धन हमारे पास नहीं है वो धन महाराज आपके पास है। तो इसलिए आप संकोच न करें। महाराज हमारी ऐसी इच्छा है कि आप व्यास गादी पर बैठ करके, आप मंच पर बैठ करके हमें भगवान की कथा सुनाएं, हमें भगवान के नाम रूपी धन का दान करें, जिससे सारे संसार का कल्याण हो। तो श्री सूत जी महाराज बहुत देर तक तो माने ही नहीं, लेकिन जब श्री सूत जी महाराज ने देखा कि भैया ये सारे के सारे ऋषि मुनि स्वार्थी नहीं है, ये अपने कल्याण के लिए नहीं अपितु सारे संसार के कल्याणार्थ भगवान की कथा सुनना चाहते हैं या कराना चाहते हैं, तो श्री सूत जी महाराज तैयार हो गए
और श्री सूत जी महाराज को व्यास गादी पर विराजित कर दिया। श्री सूत जी महाराज का पूजन कराया गया। शौनक हैं आदि में जिनके ऐसे श्री 88,000 शौनकादि ऋषि मुनि श्रोता बन गए। तो देखो ये जो घलियां पिंड में कथा हो रही है, इस कथा का भी उद्देश्य यही है कि ये कोई श्री अविनाश जी ने अपने कल्याण के लिए या अपने मंगल के लिए कथा नहीं कराई। ये कथा भी सारे समाज के कल्याण के लिए हो रही है। ये कथा भी आपके जीवन में दिन दूना रात चौगुनी तरक्की हो, आपका कल्याण हो, आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, इसी भावना से हो रही है। संत हमेशा सारे संसार का कल्याण ही करते हैं। तो ये भी वही कथा है जो नैमी सारण्य में हो रही है। ये भी वही कथा है जो मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। तो श्री सूत जी महाराज कथा कहने लगे और शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि कथा का श्रवण करने लगे। बोलिए श्री सूत जी महाराज की। कथा कहने से पहले श्री सूत जी महाराज ने संसार का भली भांति ज्ञान कराया। संसार का ज्ञान क्या है? तो देखो, संसार का ज्ञान ये है कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं सोचितुमर्हसि। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जात जंजीर। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धैन विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। ये संसार का ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कि जो भी संसार में जीव आया है उसे यहां से एक दिन जाना है। तो भैया जब जाना ही है तो फिर इतनी मारा मारी, इतनी हाय हाय, इतनी काए काए, इतने लड़ाई झगड़े कलेश, इतनी चू चू पे पे हम लोग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि संसार का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? कि हम लोग दुनिया को मरते हुए, फूकते हुए, जल समाधि लेते हुए या जमी दोज होते हुए अपनी आंखों से तो देखते रहते, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं सोच पाते या कभी ऐसा धारण नहीं कर पाते कि एक दिन हमारी भी यही गति होनी है। यदि हम ऐसा सोच करके मान लेते, जान लेते, तो यही वास्तव में असली ज्ञान है। जिसके अंदर ऐसा ज्ञान बैठ गया कि मुझे इस संसार से जाना है, तो सत्य मानो वो बहुत सारे निकृष्ट कर्म करने से हमेशा बचता रहेगा। तो श्री सूत जी महाराज ने संसार का असली ज्ञान कराया। संसार का असली ज्ञान हमें भी होना चाहिए, ताकि हम लोग अच्छे अच्छे कर्म करें, अच्छे अच्छे काम करें, जिसके माध्यम से हमारा जीवन धन्य हो।
एक बड़ा सुंदर सा भाव है कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। पड़ोसी बन जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सेवा करते हुए बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है,
माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। तेरी एक दिन जवाई ले जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सेवा करते हुए धन दौलत और कोठी बंगले, 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 धन और दौलत कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जन्म तू पाया है बंदे, मानस जन्म तू पाया है बंदे, मनुष्य जन्म तू पाया है बंदे, मानस जन्म तू पाया है बंदे, कर मन कर तू जग में गंदे, कर मन कर तू जग में गंदे, कर मन कर तू जग में गंदे, कर मन कर तू जग में गंदे। जैसा बीज बोया है वैसा फल पाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जैसा बीज बोया तू वैसा फल पाएगा,
खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। 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 जय जय श्री राम।